बहुत ही प्रातः काल में जो है आज हम पहुँचे हैं परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्र कल्पात्री जी महाराज के शिविर में। और महाकुंभ प्रयागराज में जो है महाराज जी के जो है शिविर में, और महाराज जी से जानेंगे कि महाराज जी महाकुंभ में क्या है, कैसे चल रहा है सब, कहाँ से संत महंत ऋषि मुनि आए हैं और महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व है, परम पूज्य श्री बालक बाबा जी महाराज जी के द्वारा। जय श्रीमन नारायण, जय तीर्थराज प्रयाग, श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। यह धर्म भूमि है, पावन भूमि है, सभी तीर्थों के राजा प्रयाग है। तीर्थ तो अनेकों हैं, लेकिन सबका जो है राजा एक ही होता है। मानव भी है, मानव में भी एक राजा होता है। ये सभी तीर्थों का राजा है और गुरु पुष्कर है। तो तीर्थराज प्रयाग में देवी देवता किन्नर नाग बहुत से दैविक गुण संपन्न वाले भी और दैविक गुण धारण करने वाले संत महात्मा ऋषि महर्षि भी पधारे हुए। हम लोग बड़े बुजुर्गों संत महात्माओं से सुनते आ रहे हैं कि जब महाकुंभ लगता है तो महाकुंभ में समाधि हिमालय में रहने वाली गुफाओं में, कंदराओं में रहने वाले, तलहटियों में रहने वाले, समुद्र के, नदियों के, वहाँ से भी संत महात्मा समाधि तोड़ करके आते हैं और यहाँ पर संत महात्माओं को, भक्तों को दर्शन दे करके उनका योग संवहन करते हैं। यह तीर्थराज प्रयाग है और तीर्थराज प्रयाग में करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं और यहाँ पर साक्षात अन्नपूर्णा मैया की कृपा है। सरकार के पास बहुत सी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कर भी नहीं पाएगी और एक भी संत महात्मा कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, लेकिन संत महात्माओं का इतना योगदान है कि करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और कोई उपवास नहीं कर रहा। सबके शिविरों में प्रसाद वितरण हो रहा है। सरकार भी जहाँ पर जो है व्यवस्था रखी है वहाँ पर भी, और प्रत्येक संत महात्मा अपने अपने खालसा में चाय की व्यवस्था, कढ़ा की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, भोजन महाप्रसाद की व्यवस्था की है। सभी भक्त जो है आनंद से आ रहे हैं और जो है संगम में, त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। गंगा यमुना मैया में जो है गोता लगा रहे हैं, वहाँ जल अर्पण कर रहे हैं, पूजा पाठ हवन इत्यादि चल रहा है। प्रत्येक खालसा में यहाँ पर कुछ ना कुछ धर्मानुष्ठान चल रहा है, वैदिक अनुष्ठान चल रहा है। कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही, कहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही, कहीं श्री रामचरितमानस की कथा, कहीं शिव पुराण की कथा, कहीं विष्णु पुराण की, कहीं यज्ञ हो रहा है। अनेकों अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सभी संत महात्मा आपस में जो है एक दूसरे के खालसा में, एक दूसरे के कार्यक्रम में आ रहे हैं, जा रहे हैं। भक्त वृंद भी जो एक दूसरे के खालसा में आकर के संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सभी भारतवासियों से एवं अनेक जितने भी इस पृथ्वी पर देश है, वो सभी देशवासियों से, सभी भक्तों वृंदों से, सभी सनातनियों से निवेदन है कि महाकुंभ में अवश्य आए। और यह महाकुंभ जो है 12 फरवरी तक होने वाला, माह की पूर्णिमा तक चलेगा। ऐसे तो महाशिवरात्रि तक चलेगा, लेकिन बहुत से खालसा बसंत पंचमी के बाद उजड़ जाएंगे, चले जाएंगे सभी महात्मा अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने बिहारों में। इसलिए आप लोग आइए, इसका बड़ा महत्व है। अनेक जन्मों का पाप जो है शीघ्र समाप्त हो जाता है त्रिवेणी में महाकुंभ में स्नान करने का। यहाँ पर स्नान करने का, दान करने का, जप करने का, हवन का, अभिषेक का, सत्संग का बड़ा ही महत्व है। महाराज जी कल बताया जाता है यहाँ त्रिवेणी है। त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी संस्कृत शब्द है। त्रि यानी तीन, वेणी यानी छोटी। माताएं बहनें जो है बालों को जो झाड़ती है तो 3 भाग करती है, 3 भाग करके और जो है चोटी बनाती है। तो चोटी बाल भाग तो 3 रहता है, लेकिन दिखाई 2 रहता है, दिखाई 2 ही देता है और उसमें रहता है 3 भाग। तो उसी तरह यहाँ जो है त्रिवेणी पर आप जाएंगे तो गंगा की धारा, जमुना की धारा दिखाई देती है और सरस्वती यहाँ लुप्त है। और लेकिन है जैसे चोटी में तीसरा भाग जो है लुप्त रहता है, उसी तरह यहाँ तीसरी नदी
जो है सरस्वती लुप्त है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो संत महात्मा जब आते हैं उनके मुखारबिंद से जो ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है वह सरस्वती है। सरस्वती यानी ज्ञान, गंगा यानी कर्म, जमुना यानी भक्ति और सरस्वती यानी ज्ञान। यह तीन धाराएं है। हम अपने कर्मों को सुधारें। कर्म तीन तरह से होता है, मन से, वाणी से और शरीर से। तो अपने मानसिक स्तर पर भी हम अपना सुधार करें और अपना वाणी का भी सुधार करें। वाणी संयमित करें। जब भी बोलना है संयमित से तौल करके बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। तो वाणी का संयम होना चाहिए और कर्म भी अपना सुंदर होना चाहिए। और महात्मा का यही लक्षण है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मा। जो मन से, वाणी से, कर्म से जो एक है वही महात्मा है। यहाँ हम सभी जो गृहस्थ हैं या विरक्त हैं सभी महात्मा हैं, सभी श्रद्धालु हैं, सभी भगवान के भक्त हैं। और यहाँ पर अक्षयवट है। अक्षयवट, वह अक्षयवट का बताया जाता है कि वह प्रलय काल में भी उसका क्षय नहीं होता है। यहाँ पर संगम स्नान करके त्रिवेणी में गोता लगा करके श्री लेटे हनुमान जी का जो दर्शन लोग कर रहे हैं। वेणी गोपाल का भी माधव जी का दर्शन कर रहे हैं, अक्षयवट का भी दर्शन कर रहे हैं। और यह जो है याज्ञवल्क्य ऋषि की यहाँ पर कथा सुना है भरद्वाज ऋषि को रामचरितमानस के द्वारा। ये हमको ज्ञात होता है कि भरद्वाज ऋषि जो है याज्ञवल्क्य जी को जो है बड़ी प्रेम श्रद्धा के साथ उनको रोकते हैं और जो है भगवान मर्यादा श्री राम के बारे में श्रवण करते हैं कथा उनकी। तो यह जो है भरद्वाज ऋषि का यह क्षेत्र है। आज भी यहाँ पर जो अच्छे अच्छे ऊंच कोटि के जो साधक हैं वह याज्ञवल्क्य जी के द्वारा आज भी कथा हो रही है और वह सुनाई देता है आज भी, यह प्रत्यक्ष जो है। लेकिन अपना थोड़ा संयम होगा, सदाचार का हम पालन करेंगे, थोड़ा व्रत तप करेंगे तो वह वाणी सुनाई देगी। आज भी कथा चल रही है। तो अनेकों अनेक आपने पूछा है कहाँ कहाँ के, तो यह नहीं कहा जा सकता कहाँ के नहीं आए हैं। भारत का कोई ऐसा प्रांत, ऐसा जिला, ऐसा कोई जनपद, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ से लोग नहीं है। 73 देशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं ऐसा बताया जाता है। तो बहुत दूर देश से संत महात्मा है, सबका यहाँ पर दर्शन करना चाहिए। सबके खलसाओं में जाएं और जाकर के सभी संत महात्मा का दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जी महाराज जी, कल जो है आप जो धर्म संसद लगा था देवकीनंदन ठाकुर जी के यहाँ, जहाँ पे सभी संत जन पधारे थे, आप भी महाराज जी वहाँ पे गए थे। तो महाराज जी वहाँ के बारे में कुछ दो शब्द बताइए, क्या कैसे हुआ। श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज जो है आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक हैं और शांति दूत हैं। उनके शांति शिविर में हम लोग गए और वहाँ पर जो है सनातन धर्म बोर्ड के लिए चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड है जो मुसलमानों का है और यह पूरे विश्व में सभी वैज्ञानिक, सभी पढ़े लिखे यह बताते हैं कि वेद प्राचीन ग्रंथ है। इससे विश्व में कोई ऐसा ग्रंथ है तो वेद बताते हैं कि सृष्टि कब से है। तो पूरी सृष्टि की रचना हमारे भगवान के द्वारा, भगवान आदेश देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते हैं और मनुष्य संतान, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। तो शास्त्रों में आया है कि वराह भगवान जब हिरण्याक्ष जो है इस पृथ्वी को जो है लेकर के पातालोक में चला जाता है, समुद्र में लेकर चला जाता है, तो भगवान का अवतार होता है और एक पृथ्वी का जो है उद्धार करते हैं, पृथ्वी को निकालते हैं। तो यह हमारे ऋषि कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। तो पूरा विश्व भारत ही नहीं, पूरा विश्व हमारा है, सनातनियों का है। हाँ, अलग अलग समय पर कोई अलग अलग धर्म लेकर के निकल गया, इस्लाम हो गया तो ये हो गया, बाकी तो सब सनातनी है। तो वहाँ यही हुआ कि हम जो है प्राचीन होते हुए आज जो है हम कम हो गए, हम अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं। तो सनातन एक बोर्ड रहेगा जो धर्म की रक्षा करेगा, संस्कार और संस्कृति की रक्षा करेगा। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे, क्या छोड़ करके जाएंगे। आज यह कुंभ हमको पूर्वज छोड़ करके गए हैं, तभी ऐसे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ में हम लोग हैं। तो हम लोग को चाहिए कि ऐसा बोर्ड बढ़े सनातन धर्म का जो धर्म की रक्षा हो, संतों के लिए भी अच्छा रहेगा, भक्तों के लिए भी, गृहस्थ के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा रहेगा। तो सभी संत महात्मा चारों शंकराचार्य और जितने भी अखाड़ा है, जितना भी प्रसाद है, जितने भी संप्रदाय है,
और सभी संप्रदाय के प्रमुख प्रमुख जो है और से बड़े बड़े जो धार्मिक संस्थाएं हैं वह सभी मिल करके एक सनातन बोर्ड बनेगा और वह धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और जन जागृति के लिए वह कार्य करेगी। मठ मंदिरों की रक्षा, तीर्थों का धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वह बनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।